गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। कि एटम की स्ट्रक्चर क्या है और उसके बहुत सारे मॉडल्स जो वेरियस साइंटिस्ट द्वारा दिए गए थे। तो उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स उस टाइम पर किए गए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जब हम चैप्टर 2 पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारा चैप्टर है उसमें सबसे पहले आता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, वैसे आपने छोटी क्लासेस में भी ये पढ़ा हुआ है कि जो एटम है उसके अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स जो एटम के हैं वो क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ये सबको पता है। ठीक है, और एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी सब्सटेंस की, जिसको हम आगे और डिवाइड नहीं कर सकते। तो देखिए सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो जो एक साइंटिस्ट था विलियम क्रुक्स ने 1879 में क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें उसने क्या किया कि एक ग्लास की, कांच की डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, इस तरीके से सिलेंड्रिकल लॉन्ग, ठीक है, एक लंबी ग्लास की ट्यूब ली। इस ट्यूब में उसने 2 मेटल के इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और इसके अंदर ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें उसने अलग अलग गैसेस भरी। ठीक है, और गैस के प्रेशर को उसने कैसे मेंटेन किया, बाय वैक्यूम पंप। उसने यहाँ पर लगा दिया एक वैक्यूम पंप। ठीक है, जिससे हम प्रेशर को कम या ज्यादा कर सकते हैं, प्रेशर को कम कर सकते हैं। और यहाँ पर दोनों मेटल इलेक्ट्रोड्स के वोल्टेज, हाई वोल्टेज लगा दिया गया दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। ठीक है, तो जब उसने ये देखा कि भाई इस डिस्चार्ज ट्यूब में उसने गैस भरी, तो गैस भरने पर उसने देखा कि कुछ चीज का मूवमेंट हो रहा है, यानी कि जो करंट है, ये जो एक्सपेरिमेंट था, इनफैक्ट ये जो एक्सपेरिमेंट था किस चीज को बताना था कि जो करंट है उसका कंडक्शन कैसे हो रहा है, जो करंट फ्लो कर रही है उसका कंडक्शन कैसे हो रहा है। तो उसे लगा कि कुछ तो ऐसी चीज है जो कि मूव कर रही है, और जो मूवमेंट है वो कैसे है, मूवमेंट हो रहा है, यानी कि स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स आर फ्लोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। यानी 2 इलेक्ट्रोड्स जो लगाए हैं, एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रोड है उसे कैथोड कहा गया है, पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड है उसे एनोड कहा गया है। और उसने देखा कि जैसे ही गैस डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की तो कुछ पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और वी कैन से फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब तो ये एक्सपेरिमेंट उसको लगा कि कुछ चीज मूव कर रही है। ठीक, इन रेस को क्या कहा गया, ये रेस जो थी, इन रेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, इन रेस को सबसे पहली बात है कहा गया कैथोड रेस या कैथोड पार्टिकल। ठीक है, अब ये कैथोड रेस, कोई भी पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात थी कि ये जो रेस थी, इनकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी कि दीज आर मूव और ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। दूसरा, ये कैथोड से एनोड की ओर मूव करती है। ठीक है, तीसरा, ये ऐसे बिल्कुल विजिबल नहीं हो रही थी, लेकिन इसको हम कैसे ऑब्जर्व कर पा रहे थे, मान लीजिए कि पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है कैथोड टू एनोड है और एनोड टू कैथोड है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर एक फ्लोरिसेंट मटेरियल को हम लगा सकते हैं। फ्लोरिसेंट का मतलब जिसमें कोई चीज पार्टिकल टकराएगा, फ्लोरिसेंट का मतलब उसमें हमें स्पॉट्स नजर आएंगे। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट हो रहा था पार्टिकल्स का, स्ट्रेट लाइन में जो पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, उनको हम कैसे ऑब्जर्व कर पा रहे थे, फ्लोरिसेंट मटेरियल की हेल्प से कर पा रहे थे। ठीक है, तो उससे ये पता पड़ रहा था कि जो पार्टिकल्स हैं वो कैथोड से एनोड की ओर जा रहे हैं। ठीक है, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया, मतलब क्रुक ने क्या किया, ये चीज करने के बाद उसने जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व करता गया, तो उसने फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और लगाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर उसने देखा कि जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स मूव कर रहे थे वो किस साइड की ओर मूव करने लगते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट का मतलब एनोड। कोई भी चीज यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, कोई पार्टिकल
पॉजिटिव की साइड जा रहा है, इसका मतलब उस पार्टिकल के ऊपर खुद ब खुद कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि पार्टिकल्स का मूवमेंट ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड शोज टुवर्ड्स एनोड और पॉजिटिव प्लेट। It shows that the particle which are moving in a straight line is negative in charge। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स थे इन्हें क्या कहा गया, इन्हें कहा गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन्स की फिर उसने क्या किया, एक गैस भरी, फिर वापस से ऑब्जर्व किया, फिर दूसरी गैस भरी, तीसरी गैस भरी, इस तरीके से डिफरेंट गैसेस के लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया। तो उसने देखा कि जो पार्टिकल है, जो मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की, डोंट डिपेंड्स ऑन गैस एंड मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। हम गैस कुछ भी ले लें, पार्टिकल सेम ही है। हम इलेक्ट्रोड का मटेरियल, ये जो इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, इनका मटेरियल चेंज कर दें तो भी पार्टिकल सेम ही है। ठीक है, तो उनको क्या कहा गया, उन कैथोड रेस को कहा गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर उस इलेक्ट्रॉन का डिटर्मिनेशन क्या किया गया, किस चीज का किया गया, E/m। E का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है, और मास, चार्ज अपॉन मास रेशियो, दैट इज कॉल्ड E/m। ठीक है, कि जब फिर उसने आगे देखा कि कोई भी पार्टिकल्स जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे वो कितना डेविएशन शो करते हैं। मतलब डेविएशन का मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। स्ट्रेट लाइन में यदि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या अप्लाइड फील्ड लगाया है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट ही चलते रहते हैं कि इधर उधर डेविएट होते हैं। तो उसने पाया कि डेविएशन जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। दीज आर द फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा डेविएशन उतना ज्यादा होगा। यानी जैसे जैसे पार्टिकल के ऊपर चार्ज बढ़ता जाएगा वो अपने रास्ते से डेविएट होता जाएगा, अपने पाथ से डेविएट होता जाएगा। ठीक है, दूसरा, पार्टिकल का मास जितना ज्यादा होगा डेविएशन उतना कम होगा। पार्टिकल का मास जितना ज्यादा होगा तो वो भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा तो वो मूव ही नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि लाइटर एलिमेंट है तो वो आसानी से मूव कर पाएगा। और हम जितना ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम जितना ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे डेविएशन उतना ज्यादा होगा। इस तरीके से डिफरेंट फैक्टर्स की स्टडी करने के बाद जो चार्ज अपॉन रेशो, चार्ज अपॉन मास रेशो जो था E/m, वो कैथोड रेस के लिए या इलेक्ट्रॉन्स के लिए कैलकुलेट किया गया और उसकी वैल्यू कितनी आई, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, कूलम पर किलोग्राम। तो ये आपको लर्न करना है कि क्योंकि जब हम एटम पढ़ते हैं तो एटम में जो फंडामेंटल पार्टिकल है दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो क्या है, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज को निकालने के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया विच इज कंडक्टेड बाय मिलिकन। तो चार्ज कितना आया, 1.6 इंटू 10⁻19। लेकिन ये चार्ज कैसा था, नेगेटिव था। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो देखिए, जब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो कुछ चीजें फिक्स होती हैं जो कि चेंजेबल नहीं होती, उन्हें हमें लर्न ही करना पड़ता है। तो आपको इसका चार्ज बाय मास रेशो, मास और चार्ज तीनों चीजें लर्न करनी है। ठीक है, सिमिलर एक्सपेरिमेंट अगेन कंडक्टेड बाय गोल्डस्टीन। एक दूसरा साइंटिस्ट था गोल्डस्टीन, उसने एक बिल्कुल ऐसा सेम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। अगेन डिस्चार्ज ट्यूब बनाई, मेटल इलेक्ट्रोड लगाए, वोल्टेज और वैक्यूम को मेंटेन किया गया अलग अलग गैसेस के लिए। लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो कैथोड लिया गया दैट इज परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब है उसमें छेद थे, ठीक है, होल्स थे। जब गैस इसमें फिल कर दी गई इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तो कुछ टाइम बाद देखा गया कि पार्टिकल्स का फ्लो इसमें भी होता है। लेकिन अब की बार जो पार्टिकल्स का फ्लो हो रहा था वो कहां से हो रहा था, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी फ्रॉम एनोड टू कैथोड। पहले वाले एक्सपेरिमेंट के जस्ट रिवर्स में हो रहा था मूवमेंट पार्टिकल्स का। ठीक है, रेस का। उन रेस को क्या कहा गया, कैनाल रेस कहा गया या पॉजिटिव रेस कहा गया, क्योंकि वो कहां से निकल रही थी, एनोड से निकल रही थी। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो उसे कहा गया कैनाल रेस।
ठीक है। ये जो कैनाल रेस थी, यदि हमने गैस को चेंज किया तो इनका जो चार्ज था वो भी चेंज हो गया, ठीक है। और यदि चार्ज चेंज हो गया तो E/m भी चेंज हो गया, ठीक है। तो जो ये पॉजिटिव रेस थी किस बात पर डिपेंड कर रही थी, इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेचर ऑफ गैस पर, कि आपने कौन सी गैस ली है उस पर डिपेंड कर रही थी। और इनके लिए चार्ज और E/m रेशियो जो था वो डिफरेंट था, अलग अलग था, अलग अलग गैस के लिए अलग था, लेकिन ये सबके लिए सेम था। कोई भी गैस लो, इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज था E/m रेशियो था सेम था, लेकिन कैनाल रेस के लिए ये जो था डिफरेंट था, ठीक है। तो सबसे पहले जो सबसे लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से मूव कर रहे थे, इसलिए उन्हें पॉजिटिव कहा गया। ऑब्वियस सी बात है, कोई पॉजिटिव किस साइड में जाएगा, नेगेटिव की साइड ही अट्रैक्ट होगा, तो उन्हें क्या कहा गया, हाइड्रोजन के लिए जो स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन निकाला गया, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन, जिसका चार्ज क्या था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और जिसका मास क्या था 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो पार्टिकल्स निकाल लिए गए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, जो कि बहुत डिटेल में नहीं है, जिसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने की थी, चैडविक ने, ठीक है। उसने पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया था बेरिलियम पर। तो जो न्यूट्रॉन है वो कैसा पार्टिकल है, दैट इज न्यूट्रल, न्यूट्रल, कि वो ना तो पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट होता है ना नेगेटिव की साइड अट्रैक्ट होता है। तो इस तरीके से 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिस्कवर कर लिया गया एटम में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है। तो आप इसको एक बार रीड करेंगे क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, फिर इसके आगे का हम बढ़ेंगे। थैंक यू।